मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 7th हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे आज। मैंने आप लोग को हिंदी का सिलेबस बताया था, फिर एक बार दोबारा सभी बच्चे मेरे साथ अपना सिलेबस चेक कर लें। देखिए आप लोग का सिलेबस आ रहा है चैप्टर नंबर 1 to 8। ठीक है, मैं चैप्टर नंबर 6 तक आपको पार्ट 4 में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं चैप्टर नंबर 7 आप लोग को पार्ट 5 में पढ़ाऊँगी। तो सभी बच्चे चैप्टर नंबर 7 ओपन करें। देखिए चैप्टर नंबर 7 है आप लोग का प्रेग प्रसंग। यहाँ पर चैप्टर नंबर वो वीडियो पार्ट 5 डाल लीजिए। चलिए एक बार मेरे साथ अब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार एक विदेशी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने आए। राष्ट्रपति के सचिव ने कहा वे अभी पूजा कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। वह विदेशी राजेंद्र प्रसाद के मित्र थे। उन्होंने किसी काम से दिल्ली से बाहर जाना था, इसलिए जल्दी मुलाकात कर लेना चाहते थे। उन्होंने सचिव को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछकर आने को अनुरोध किया। उन सज्जन का परिचय पाकर राजेंद्र बाबू ने उन्हें अंदर ले आने की अनुमति दे दी। वे विदेशी महानुभव उनके पूजा कक्ष में ही पहुँचे। उन्होंने देखा कि राजेंद्र बाबू ने पूजा के उपकरणों में मिट्टी की एक डेली रखी है। उसके चारों ओर कलावा लिपटा हुआ है। उन्हें इन सब का प्रयोजन समझ में ना आया। आखिर बड़े संकोच के साथ उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, आप तो शिक्षित हैं और इतनी ऊंची पद पर आसीन हैं, फिर इस नाचीज़ मिट्टी को यहाँ अपने सामने क्यों रखते हैं? उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इसका मोल क्या है, इसका यहाँ क्या काम? देखिए एक राजेंद्र प्रसाद के विदेश के राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो राजेंद्र प्रसाद से मिलने आए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के सचिव ने उनसे क्या बोला कि वो पूजा में बिज़ी हैं, अभी आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। लेकिन उन राष्ट्रपति को कहीं दिल्ली से बाहर जाना था, वो इसलिए थोड़ा जल्दी मिलना चाहते थे। तो उन्होंने जो है उनके सचिव को कहा कि वो जाकर अंदर बता कर आए। तो वो अंदर जाकर के उनसे बोलकर आता है, तो वो उन्हें अंदर बुला लेते हैं। जब वो राष्ट्रपति अंदर जाते हैं, अंदर जाकर वो राजेंद्र प्रसाद के मित्र भी थे, मीन्स दोस्त भी थे। वो अंदर जाकर देखते हैं कि वो जहाँ पूजा कर रहे होते हैं वो वहीं पहुँच जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि उन्होंने पूजा के सामानों में एक मट्टी भी रख रखी थी जिस पे कलावा लपटा हुआ था। उन्होंने ये पूछा, क्या आप इतने बड़े शिक्षित हैं तो फिर ये मिट्टी क्यों आपने यहाँ रख रखी है? और इस मिट्टी का से उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस मिट्टी का क्या मोल है, इसका यहाँ क्या काम है? राजेंद्र बाबू गंभीर मूर्धा से बोले, ये मिट्टी मेरे भारत की है, ईश्वर की नियामत है। आप इससे कितनी ही चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन मिट्टी को आप बना नहीं सकते। तो वह तो ईश्वर की बनाई हुई है, इसी से मैंने भगवान की नियामत कहा। वह विदेशी जिसे नाचीज़ समझ रहा था, वह कितनी अनमोल थी। अब उसे पता चला, उसका सिर शर्म से झुक गया। उसका मन राजेंद्र बाबू की मेहनत पर प्रशंसा से भर उठा। देखिए राजेंद्र बाबू ने उनको क्या जवाब दिया कि ये मिट्टी मेरे भारत की है, ये ईश्वर की नियामत है। इससे लोग बहुत सारी चीज़ें तो बना लेते हैं, लेकिन मिट्टी सिर्फ ईश्वर ही बना सकता है। तो इसलिए उस मिट्टी को जो है अपने साथ पूजा में रखते थे। उन्हें पता चल गया वह विदेशी जो था उसको ये पता चल गया कि ये नाचीज़ जो समझ रहा था उस मिट्टी को, कुछ भी नहीं समझ रहा था, वो कितनी अनमोल है। ये सुनकर उनका जो है सर जो है शर्म से झुक गया और राजेंद्र प्रसाद की महानता पर प्रशंसा से भर उठा वो सच्चा आनंद। उन दिनों स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में थे। अपने वेदांत संबंधी प्रवचनों से उन्होंने अमेरिका वासियों का मन मुग्ध कर लिया था। उस समय कहाँ थे वो? रामतीर्थ अब अमेरिका में थे। उन दिनों स्वामी कहाँ थे? अमेरिका में थे। उन्होंने अमेरिकियों का जो है अपने प्रवचनों से मन को जो है मुग्ध कर लिया था। एक दिन स्वामी जी के पास एक स्त्री आई। वह दुखी दिखाई देती थी। उसने स्वामी रामतीर्थ से कहा, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ। जब से मेरा एकमात्र पुत्र इस संसार से बीमारी के कारण चला गया, मेरा मन नहीं लगता।
मैं काफ़ी हताश हो गई हूँ, आप कृपा करके मुझे कोई उपाय बताएं। क्या मुझे कभी आनंद मिलेगा? एक बार एक स्त्री आती है, वो बहुत मतलब परेशान दिखाई देती है और वो उनसे पूछती है कि जो है मैं बहुत दुखी रहती हूँ जब से मेरा एक पुत्र बीमारी के कारण मतलब यहाँ से जा चुका है, कि कभी मुझे आनंद मिल पाएगा? स्वामी रामतीर्थ ने कहा, बहन, राम आनंद अवश्य बेचता है, पर उसका मूल्य अदा करना पड़ता है। आनंद मुफ्त में नहीं मिलता। वो बोलते हैं कि आनंद जो है अवश्य बेचता है, लेकिन उसका मूल्य अदा करना पड़ता है। आनंद जो है हमें कभी मुफ्त में नहीं मिलता। इस पर उस अमेरिकन महिला ने कहा, स्वामी जी, मैं इस आनंद की प्रति हेतु कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हूँ। वो बोलती हैं कि मैं इस आनंद को लेने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हूँ। बहन, आनंद के साम्राज्य में ये सिक्का नहीं चलता। तुम्हें तो राम की दुनिया में चलने वाले सिक्कों में से उसका मूल्य अदा करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि राम के आगे जो है ये सिक्का नहीं चलता, आपको आनंद के लिए राम के आगे चलने वाले सिक्कों को अदा करना पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? महिला ने व्याकुल होकर कहा, आप जो चाहें मैं देने को तैयार हूँ, आप कहिए तो सही। वो बोलते हैं कि तुम तैयार हो? वो कहते हैं, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, आप एक बार कहिए तो सही। ये सुनकर स्वामी रामतीर्थ ने एक अनाथ हबसी बच्चे को अपने पास बुलाया और उस महिला को सौंपते हुए कहा, अच्छा, ये लो अपना पुत्र, इस अनाथ बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालना। ये बात सुनकर महिला बोली, स्वामी जी, ये काम तो बड़ा कठिन है, मुझसे कैसे होगा? वो ये बात जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने स्वामी जी ने एक हबसी बच्चे को बुलाया जो अनाथ था। उन्होंने उस बच्चे को जो है उस महिला को सौंप दिया। बोलती हैं, ये लो अपना पुत्र, इसे अपना बच्चा संभलकर पालना, ये अनाथ है। तो वो बोलती हैं कि ये काम तो बहुत कठिन है, ये मुझसे कैसे होगा? स्वामी रामतीर्थ ने कहा, तो फिर तुम्हें सच्चा आनंद मिलने भी कठिन है। उन्होंने बोलते हैं कि तो फिर तुम्हें जो है सच्चा आनंद मिलना भी कठिन होगा। अंत में महिला ने बच्चा स्वीकार कर लिया, वह उसका पुत्रवात पालन पोषण करने लगी। थोड़े दिनों बाद वह वापस रामतीर्थ के पास आई और बोली, स्वामी जी, अब तो वास्तव में सुखी हूँ, आनंद भी अनुभूति लेती हूँ। निर्धर व अनाथों की सेवा में ही सच्चा आनंद है। वो बोलती है, वो उस बच्चे को स्वीकार कर लेती है और उसको पालन पोषण करती है। कुछ दिन बाद वो स्वामी जी के पास पहुँचती है और बोलती है कि अब मैं खुश हूँ, मैं आनंद भी ले रही हूँ और मतलब अनाथ बच्चों की सेवा करने में ही आनंद है। मानव देश। एक बार विनोबा जी के साथ महाविद्यालय के कुछ छात्रों का वार्तालाप चल रहा था। विनोबा जी ने उनको कागज़ के कुछ टुकड़े देते हुए कहा, इस कागज़ पर अपने देश भारत का मानचित्र बना है। अब तुम्हें फिर इन टुकड़ों को जोड़कर भारत का नक्शा बनाना है। एक बार क्या हुआ कि विनोबा जी का जो है महाविद्यालय के कुछ छात्रों के साथ बातचीत चल रही थी। एक कागज़ के टुकड़ों पे भारत का मानचित्र बना था, तो उन्होंने बोलते हैं कि ये टुकड़े जो है जोड़कर तुम्हें एक भारत का नक्शा बनाना होगा। बहुत देर तक छात्रों ने सर खपाया, परंतु मानचित्र नहीं बन पाया। पास ही एक युवक बैठा सब कुछ देख रहा था। कुछ हिम्मत करके उसने विनोबा जी से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस टुकड़ों को जोड़ने का प्रयास करूं। देखिए, बहुत देर बच्चों ने जो है उसमें अपना सर खपाया, लेकिन वो उनसे नहीं हो पाया। एक पास में ही एक युवक बैठ के वो सारी चीज़ें देख रहा था। वो बोलता है, बहुत हिम्मत करने के बाद, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको जोड़ने का प्रयास करूं। विनोबा जी ने आज्ञा पाकर कुछ ही देर में युवक ने वह टुकड़े जोड़े और भारतवर्ष का मानचित्र बना दिया। विनोबा जी ने उस युवक से पूछा, इतनी जल्दी तुमने टुकड़ों को कैसे जोड़ दिया? विनोबा जी ने उसे आज्ञा दी और उसने जो है भारत के टुकड़ों को उन कागज़ के टुकड़ों को जोड़कर भारत का चित्र बना दिया। और तो विनोबा जी उससे बोलते हैं कि तुमने इतनी जल्दी इन टुकड़ों को कैसे जोड़ दिया? युवक ने विनम्रता के साथ कहा, इन टुकड़ों पर एक और भारत का मानचित्र बना है, दूसरी ओर एक मनुष्य का चित्र। मैंने मनुष्य को जोड़ा तो भारतवर्ष का चित्र अपने आप ही बन गया। वो बोलते हैं कि एक ओर इस पर जो है भारत का मानचित्र बना है और दूसरी ओर एक मनुष्य का। मैंने मनुष्य को जोड़ा तो भारत का अपने आप ही बन गया। विनोबा जी ने प्रसन्नता से उसे आशीर्वाद दिया और कहा, ये सत्य है कि यदि हमें देश को जोड़ना है तो पहले मानव को जोड़ना होगा। विनोबा जी ने बहुत
बहुत खुशी से उसे जो है क्या दिया, आशीर्वाद दिया। और वो बोलते हैं कि ये सच है, अगर हमें देश को जोड़ना है तो पहले हमें मानव को जोड़ना होगा। मानव मानव जुड़ेगा तो देश स्वतः जुड़ जाएगा। बोलते हैं मानव मानव अगर जुड़ जाएंगे तो देश खुद जुड़ जाएगा। देश में सब मनुष्य को मतभेद तो स्वभाव है, किंतु मनभेद नहीं हो। ऐसा प्रत्ययन होगा तो देश स्वतः उन्नत हो जाएगा। वो बोलते हैं कि देश में जो मनुष्य होने मतभेद तो स्वभाव है, किंतु मनभेद नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो हमारा देश स्वतः उन्नत हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए सभी मेरे साथ अपनी एक्सरसाइज पर। ये आप लोग की एक्सरसाइज दी हैं, पहले देख लीजिए। ये आप लोग के ऊपर दी हैं वर्ड मीनिंग्स, ये आप लोग को बुक में ही लर्न करने हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो ये है, ये मिट्टी मेरे डैश की है, किसकी है, देश की, अमेरिका की या भारत की। तो ये लिखा है भारत। थर्ड वाले पे आप लोग को राइट लगाना है। आनंद के समाजम में ये नहीं चलता, सिक्के रुपये या सोना, सिक्के। तो फर्स्ट पे राइट लगा दीजिए। विनोबा जी ने छात्रों को किस देश में मानचित्र जोड़ने के लिए दिया था, अमेरिका का, भारत का या चीन का, भारत का। सेकंड पे राइट लगाइए। अब देखा जाइए फिल द ब्लैंक्स पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रपति के सचिव ने कहा वह पूजा कर रहे हैं। फर्स्ट में आप लोग को लिखना है पूजा, ठीक है। सेकंड में आ जाइए। राजेंद्र बाबू गंभीर मुर्दा से में बोले, गंभीर और मुर्द्रा, ठीक है। मैं काफ़ी हताश हो गई हूँ, यहाँ थर्ड में आएगा आप लोग का हताश। फोर्थ है आनंद की अनुभूति लेती हूँ, अनुभूति, ठीक है। फोर्थ में आप लोग का आएगा अनुभूति। फिफ्थ में है मैंने टुकड़ों को जोड़ा तो भारत का चित्र अपने आप बन गया, मतलब टुकड़ों फर्स्ट में और इसके फिफ्थ के सेकंड में भारत। अब आ जाइए सिक्स्थ पे। सिक्स्थ है देश में सब मनुष्य में मतभेद तो संभव है, किंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद और मनभेद क्या है ये, मतभेद और मनभेद, ठीक है। ये आप लोग की फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई कंप्लीट। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है ये, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। राष्ट्रपति के सचिव ने कुछ नहीं कहा। फर्स्ट में क्या आएगा आप लोग का क्रॉस। मिट्टी मनुष्य ने बनाई है, सेकंड में भी आएगा आप लोग का क्रॉस, ठीक है। थर्ड में आएगा मैं काफ़ी हताश हो गई हूँ, थर्ड में आएगा आप लोग का राइट। विनोबा जी ने छात्रों को भारत का मानचित्र जोड़ने के लिए दिया, फोर्थ में आएगा राइट। मानचित्र कोई भी नहीं जोड़ पाया, फिफ्थ में आएगा रॉन्ग, जोड़ दिया था एक बच्चे ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कट कर दीजिए, नहीं करिएगा। अब आप लोग आ जाइए कुछ फिल्म उस पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है। तो ये है आपके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स। क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले क्या है, विदेशी किससे मिलने आया था। तो लिखेंगे विदेशी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने आया था। किसकी जगह क्या लिखना है हमें, ये लिखा हुआ है मैंने, देखिए किसकी जगह आपको क्या लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ठीक है। विदेशी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने आया था, किससे की जगह लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विदेशी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्या कहा। तो ये आप लोग को मिल जाएगा पेज नंबर 40 ओपन कर लीजिए, यहाँ डाल दीजिए आप लोग पेज 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ये लिखा हुआ है, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा आप तो शिक्षित हैं और इतने ऊंचे पद पर आसीन हैं, फिर भी नाचीज़ मिट्टी को यहाँ अपने सामने क्यों रखते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इसका मोल क्या है, ये क्या काम, इसका क्या काम है। ये आप लोग का आंसर 2 हो गया, जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है। पेज नंबर 40 पे आप लोग का आंसर नंबर 2 है ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आंसर 3 देखेंगे। आंसर 3 क्या है, स्वामी जी के पास जो स्त्री आई थी वह दुखी क्यों थी। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे स्वामी जी के पास जो स्त्री आई थी वह दुखी थी, क्यों काट दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए वो वह दुखी थी। उसके आगे लिखिएगा, उसके आगे आप लोग को लिखना है क्योंकि उसका पुत्र बीमारी के कारण चल बसा था। क्या लिखना है,
ये भी मैंने नीचे लिख रखा है, देख लीजिए साफ साफ। क्योंकि उसका पुत्र बीमारी के कारण चल बसा था। पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे स्वामी जी के पास स्त्री आई थी, वह दुखी थी क्योंकि उसका पुत्र बीमारी के कारण चल बसा था। ये आप लोग का आंसर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 है स्वामी जी ने महिला को क्या समझाया। ये आप लोग को मिल जाएगा पेज नंबर 41 पे। तो आप लोग यहाँ डाल दिए पेज 41। पेज 41 पे देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ है आपका। यहाँ से लिखना शुरू करना है। आनंद के साम्राज्य में ये सिक्के नहीं चलते, तुम्हें की जगह हमें तो राम की दुनिया में चलने वाले सिक्कों को उसका मूल्य अदा करना होगा। ये आप लोग का हो गया आंसर 4। ठीक है, ये आंसर 4 है। तुम्हें की जगह हमें लिखना है, आनंद से लिखना शुरू करेंगे और होगा तक लिखेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के आचार्य विनोबा भावे के अनुसार देश कैसे जुड़ेगा। ये आपका आ जाएगा पेज नंबर 41 पर। ठीक है, पेज नंबर 41 पे लास्ट पैराग्राफ देखिए। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है यदि हमें देश को जोड़ना है तो पहले मानव को जोड़ना होगा। मानव जुड़ेगा तो देश स्वतः जुड़ जाएगा। देश में सब मनुष्यों में मतभेद तो स्वभाव है किंतु मनभेद नहीं हो। ऐसे प्रत्ययन होगा तो देश स्वतः उन्नत होगा। ये हो गया आप लोग का आंसर 5। ठीक है, ये आप लोग का हो गया आंसर 5। यहाँ तक आप लोग का पूरा पैराग्राफ आप लोग को लिख देना है जितना मैंने अंडरलाइन किया है। ये आप लोग का आंसर 5 हो गया। आप लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को पूरा क्वेश्चन में से लिखना है। सिर्फ क्या किसे की जगह आप लोग को क्या लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को पेज नंबर 40 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए स्वामी जी के पास जो स्त्री आई थी वह दुखी थी। दुखी थी क्यों काट देंगे, दुखी के बाद फ़ौरन थी लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे क्योंकि उसका पुत्र बीमारी के कारण चल बसा था। ठीक है, क्योंकि उसका पुत्र बीमारी के कारण चल बसा था। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 41 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को पेज नंबर 41 पे मिल जाएगा। ये आप लोग का चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 8 रहा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। उसके बाद आप लोग का PA1 कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है ग्रामर पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम जो है पार्ट 6 में वीडियो की चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे पहले अपना वर्क जो है क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में करना है। बाकी एक्सरसाइज आप लोग की बुक में रहेंगी। जब क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करेंगे तो कॉपी में पार्ट 5 आप लोग को ज़रूर डालना होगा। ठीक है, और चैप्टर का नंबर, चैप्टर नेम भी डालना होगा और बाकी आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। तो सभी बच्चे अपने क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे। जब तक सभी बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लें चैप्टर 7 तक। ओके, थैंक यू।